भारत में मॉनसून भले ही लौट गया हो, लेकिन मौसम का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है। एक भयंकर चक्रवात का अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर समुद्री इलाकों सहित भीतरी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है, जिसके जोर पकड़ने का अनुमान है। प्रभावित इलाकों में 23 अक्टूबर तक भारी बारिश होने का अनुमान है। चेतावनी जारी करते ही कहा गया है कि सभी बंदरगाह खाली किए जाएं। IMD ने कहा है चक्रवात का असर दक्षिण प्रायद्वीप से पूर्वोत्तर, मध्य भारत, पश्चिम भारत से उत्तर भारत तक रहेगा। चक्रवात का असर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार से शुरू होकर ये चक्रवात केरल में प्रवेश करेगा। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और हिमाचल तक कहर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि 21, 22 और 23 अक्टूबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। 24 अक्टूबर तक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 5 दिनों के दौरान इस इलाके में बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आने की संभावना है। 24 अक्टूबर के बीच तक उड़ीसा, अंडमान और निकोबार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने की संभावना है। वहीं पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली कड़कने के साथ तूफान की संभावना है। इसके अलावा अगर उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बिजली गिरने के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवातीय सिस्टम तेजी से मजबूत हो रहा है और आने वाले दिनों में ये साइक्लोन में बदल जाएगा। समुद्र में ऊंची लहरें उठने और जल स्तर बढ़ने की संभावना है। ऐसे में मछुआरों को 24 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हवा की रफ्तार और बढ़ी तो ये सिस्टम एक प्रबल चक्रवात में बदल जाएगा, जिससे तटीय इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो सकता है। IMD का अनुमान है कि 24 अक्टूबर तक तूफान जोर पकड़ लेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मौसमी प्रणालियों के कारण 23 अक्टूबर तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। एक चेतावनी में ये भी कहा गया है कि कुछ एक जगहों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है। गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके बाद हवा की गति बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आने वाले 5 दिन में समुद्री स्थिति खराब रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है, जिसके कारण कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में 21 और 22 अक्टूबर को अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान है। केरल में 22 अक्टूबर को बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने पर ग्रैप 2 लागू किया गया है। IMD के मुताबिक 24 अक्टूबर तक आंशिक रूप से यहाँ भी बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय हल्का कोहरा दिखेगा। इन दिनों अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 25 अक्टूबर के दौरान हल्की से मध्यम बारिश के बहुत सीमित अवसर मिलेंगे। 22 अक्टूबर को अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास और न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट संभव है। बिहार पूर्वी भारत के उपमंडल में आता है, लेकिन IMD के मुताबिक यहाँ अगले कुछ दिनों में कोई बड़ी बारिश का संकेत नहीं है। 22 अक्टूबर को मौसम शुष्क और साफ रहेगा। सुबह और रात के समय हल्की धुंध या कोहरा छा सकता है। हिमाचल प्रदेश में 22 अक्टूबर को बिजली और आंधी की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में 22 अक्टूबर को कहीं कहीं आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।